हेलो, नमस्कार। मैं मृत्युंजय आप सभी का स्वागत करता हूँ ज्ञान नीति के यूट्यूब क्लासेस में। यहाँ हम आपको एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ आपको। हम अभी तक आपको बहुत सारा ही क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। अगर आप मेरा पीछे का पूरा वीडियो देखे होंगे, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो होप आपको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिल रहा होगा। और वहाँ से जितने भी कंसेप्ट्स हैं और जो बेस्ट मेथड हो सकता है वो सब मैं आपको क्वेश्चन वाइज बता रहा हूँ। इवन क्वेश्चंस में भी अगर उसके अलावा कोई और कंसेप्ट्स वहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं या वहाँ पे आपको जानना चाहिए, वो भी मैं आपको वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो ये हमारा एक सीरीज चल रहा है जो मैथ्स मैराथन के नाम से, और इसमें हम अभी तक 24th क्लास करवा चुके हैं और ये हमारा 25th क्लास है। ओके, तो चलिए आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छे से देखना ध्यान से, पहले क्वेश्चन समझेंगे एंड देन इसका हम आंसर देखेंगे क्या हो सकता है। अ सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल, एक ए बी सी डी करके क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, टचिंग साइड ए बी बी सी सी डी एंड ए डी। तो क्या कर रहा है, उसका जो चारों साइड है जो क्वाड्रिलेटरल है उसी के अंदर में, जैसे देखिए ये मैं कर देता हूँ, पहले बता ही देता हूँ। ये मान लीजिए आपका, ठीक है, ए बी सी और डी, इसके अंदर एक सर्किल है। ओके, और वो जो सर्किल है वो चारों साइड को टच करते हुए जा रहा है। जैसे यहाँ से आप अगर स्टार्ट करते हो तो ये ऐसे करता हुआ इसको टच करता हुआ जा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ यहाँ टच किया, ये चार जगह क्लियर। फिर कह रहा है कि टचिंग साइड ए बी को कहाँ पे टच कर रहा है, एट द पॉइंट पी। ए बी कहाँ है भाई, ए बी को पी पे। बी सी को कहाँ कर रहा है, क्यू पे। बी सी कहाँ है, यहाँ क्यू पे। और सी डी कहाँ कर रहा है, आर पे। सी डी कहाँ है, आर पे। और एस कहाँ कर रहा है, यहाँ बचा हुआ जो एक होगा एस पे, ठीक है। तब आपको बोला रेस्पेक्टिवली इस तरह से सबको टच कर रहा है सर्किल। किस पॉइंट पे टच कर रहा है, तो पी क्यू आर एस पे। ओके, अब बोल रहा है बी पी बराबर 4, कहाँ है आपका बी पी, ये मान लीजिए आपको 4 सेंटीमीटर है। एस डी बराबर 6, एस डी कहाँ है आपका, एस और डी ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और बी सी बराबर 7 दिया हुआ है, कहाँ बी सी आपका, ये पूरा बी सी, ये पूरा आपको कितना दे दिया, 7 दे दिया। फिर पूछा है लेंथ डी सी बताइए कितना होगा। अब ध्यान से, आपको मैंने ये पहले भी पढ़ाया हुआ है। क्या बताया था आपको कि अगर कोई सर्किल होता है, अगर बाहर से कोई टेंजेंट डालते हैं, ठीक है, ऐसे करके, ये दोनों लेंथ क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये सर्किल है, इसके लिए ये बाहर जो है ये एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया, एक यहाँ से एक यहाँ से, और दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। अगर ये 4 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 4। कोई दिक्कत नहीं ना। अब मुझे बताओ, ये 4 हो गया, पूरा कितना है, 7, ये पूरा कितना है, 7, तो बचा हुआ 7 में से 4 घटाएं कितना हो जाएगा, 3। तो ये हो गया आपका 3। अब आप देख रहे हो इस पॉइंट सी से भी हम यहाँ पे एक प्रकार का टेंजेंट, दो टेंजेंट हम ड्रॉ किए हुए हैं। तो अगर ये 3 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर ना, ठीक है। अब देखो आगे, अब आपको बोला, देखिए ये डी पॉइंट है, ये आपको दिया हुआ है, डी से जो एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं सर्किल पे वो 6 सेंटीमीटर का है, तो ये भी कितने सेंटीमीटर का होगा, 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो इस हिसाब से ये पूरा हमको डी सी ही चाहिए था ना, तो डी सी बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 6 और 3 9 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था और इसको हम अच्छे से आपको वहाँ पे बताए भी थे, और ये दूसरी बार आया है। तो आप होप आपको ऐसा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जहाँ की हम और भी क्वेश्चंस देखेंगे किस तरह के हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये है आपका एवरेज से रिलेटेड, किससे रिलेटेड है, एवरेज से रिलेटेड। अब एवरेज से रिलेटेड है तो किस तरह से बनेगा, देखते हैं। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, ए बी का, ए और बी का जो रेशियो है, ठीक है, कौन सा, प्रेजेंट एज में कितना है दिया हुआ, देखिए 8 और 15, 8:15। अब कह रहा है 8 ईयर्स एगो, 8 साल पहले, तो मतलब यहाँ से 8 साल पहले ऊपर जाओ तो -8। द रेशियो ऑफ देयर एज वॉज 6:13, 6:13 था। तो वाट विल बी द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी आफ्टर 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब यहाँ से हमको +8 का पता करना है, क्या होगा। क्लियर। तो ये आप क्वेश्चन आप देखो कैसे बनता है। आपको क्या होता है कि यहाँ पे आप देखो, इस दोनों के बीच में देखो कितने का डिफरेंस है,
तो 8 साल से पहले बोला है, तो सीधी बात है ना, आज से मान लो आज मेरा उम्र अगर 22 साल है, तो 2 साल पहले मेरी उम्र कितनी थी 20, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 8। तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे डिफरेंस डालना पड़ता है यहाँ पे। तो इसका भी 8 साल का डिफरेंस है, और ए रेशियो बी ही है ना, ए रेशियो बी में ये भी 8 साल डिफरेंस पे और ये भी 8 साल डिफरेंस पे, मतलब बाद में से ये घटाओगे दोनों 8 साल के डिफरेंस पे ही है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, दोनों मल्टीप्लाई करके घटा लेना है। अब देखो 15 छक, देखो 13 गुने 8 104 होता है, और 15 गुने 6 90 होता है, तो घटाओ कितना बचता है 14, तो आप इसको यहाँ 14 लिख लो, ठीक है। तो ये हमको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करने से हमें 14 मिला। अब देखो, अब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई घटाओ, जब देखोगे 15 गुने 8, 15 गुने 8 माइनस 8 गुने 8, तो 8 कॉमन ले लो, तो 15 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 7, तो ये आ गया आपको 8 इंटू 7। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो हम एक चीज़ देख लेते हैं, 14 का वैल्यू इतना है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए। तो 7 8 कितना होता है 56, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 56, सॉरी 14 चौक 56, 1 का वैल्यू 4 हो गया। और इस 4 को अब हम अप्लाई करने वाले हैं किसके साथ, जिससे हमको एज मिल जाएगा, वो हम अप्लाई करने वाले हैं इस 6 के साथ। तो अब देखिए 1 का वैल्यू 4, तो 6 का वैल्यू इंटू 4 कीजिए, 6 का वैल्यू 24, 13 इंटू 4 किए 13 चौक 52। क्लियर। अब हमसे क्या बोला है, ये एक्चुअल एज आ गया 8 साल पहले का, ठीक है। अब हमको बोला है कि अभी से 8 साल बाद, तब देखो एक तो 8 साल यहाँ आएंगे तो अभी आ जाएंगे, फिर और आगे बोला है तो 8 साल यहाँ आएंगे, टोटल कितना साल 8 साल और 8 साल, टोटल कितना हो जाएगा 16। तो अगर हमको ए रेशियो बी चाहिए यहाँ पे, ठीक है, तो 24 प्लस 16, एक तो ये निकालना पड़ेगा, ये हमको ए का मिल जाएगा, और रेशियो बी मेरा क्या हो जाएगा 52, तो यहाँ से भी तो 8 साल यहाँ आएंगे 8 साल यहाँ आएंगे, टोटल कितना हो जाएगा 16, तो 52 प्लस 16, ठीक है। देखो 24 6 30 10 40, 52 6 58 10 68, 4 से कटेगा ना, 4 दहें 40, 4 इकाई 4 4 सत्ते 28, तो आंसर क्या हो जाएगा 10:7। रेशियो अगर पूछा है 8 साल बाद अभी से, तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा 10:17, 10:17। और अगर आपको बोलता है कि अभी अभी कितना एज है उसका, तो आप क्या करते, चूँकि ये 8 साल पहले का है तो उसमें 8 जोड़ देते, तो 24 8 32 हो जाती, यहाँ भी 8 जोड़ देते तो 15 60 60 हो जाता, ठीक है। ये भी देखो 8 चौक 32 15 चौक 60, वह भी मिल गया। तो क्लियर, आपको समझ में आया हम किस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं रेशियो वाला, ठीक है। और खासकर रेशियो का जब हम एज में यूज़ करते हैं तो इसी तरह से। इवन मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं था, मान लो कोई रेशियो ए इज़ टू बी है और सी इज़ टू डी है, ठीक है। इसका इवन ये भी कह सकता है इसके बीच का डिफरेंस 7 है, इसके डिफरेंस बीच में 5 है, तब भी आपको एकदम बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, इसको इससे मल्टीप्लाई इसको मल्टीप्लाई करके डिफरेंस ले लीजिए, वो यहाँ कुछ आ जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे इसका डिफरेंस ले लीजिए, यहाँ आ जाएगा, फिर क्या होगा ये जो डिफरेंस आएगा ना, तो अब जो आपको एक का वैल्यू जो आएगा उसको इस मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, वैसे भी बन सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 8 8 ही रहेगा, हमेशा सेम ही रहेगा, अगर डिफरेंट भी रहता है तो आप इसको यहाँ पे आप दिमाग लगा सकते हैं। बस वो है कि कितना साल पीछे कितना साल आगे, तो वो डिफरेंस आपको बिल्कुल ही ध्यान में रखना है। क्लियर, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और भी अच्छी तरह के क्वेश्चंस हम लेते हैं, चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, देखिए, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, 3 numbers are such that if the average of any 2 of them is added to the third number, तब जो हमको सम ऑब्टेंड होता है ये और ये सारा कुछ, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है, मान लीजिए एक x है, y है, z है, ठीक है। कह रहा है इफ़ एवरेज ऑफ एनी 2 नंबर, मान लीजिए इसका एवरेज x प्लस वाई बाय 2, इसको z के साथ जोड़ते हैं तो हमको ये कुछ मिलता है 164 मिला, ठीक है। अब एक चीज़ मुझे बताओ, समझ गए, अब जब ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ 2 से पूरे मल्टीप्लाई कर दें, पूरे इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। 2 से करेंगे तो यहाँ सिर्फ क्या बच जाएगा x प्लस वाई, और यहाँ क्या हो जाएगा 2z बराबर, यहाँ हो जाएगा 2 गुने 164। क्लियर। इसी तरह से बोल रहा है कि हम सब के साथ कर रहे हैं, अभी एक्स वाई लिए फिर वाई जेड लेंगे फिर जेड एक्स लेंगे, तो इसी तरह से हम भी कर लेते हैं, वाई प्लस जेड प्लस 2x बराबर 2 इंटू अब कौन हो जाएगा 158, फिर देखिए एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, तो यहाँ क्या बच जाएगा 2y, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 132। अब आप सबको जोड़ दीजिए, ठीक है,
तो कह रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ ओरिजिनल 3 नंबर्स में, तीनों नंबर का एवरेज पूछ रहा है, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड बाय 3। अब बताओ यहाँ जोड़ेंगे तो एक एक्स यहाँ, 2x यहाँ और एक एक्स यहाँ, टोटल कितना एक्स हो रहा है 4x प्लस इसी तरह से 4y भी आ जाएगा और 4z भी आ जाएगा। इन सब में देखो 2 कॉमन है, ठीक है, और 2 कॉमन तो कितना बच गया 164, ठीक है, प्लस 158 प्लस 132। अब देखना, अब काट रहे हैं तो उसको ध्यान से देखना किस तरह से काट रहे हैं, समझ गए। देखिए यहाँ से 2 देखो, इसको काटेगा 2 दूना 4, 2 2 दूना 4। अब ये भी 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, 2 से कटेगा तो 2 से काट दो, 2 अट्ठी 16, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 नौमा 18, 2 छक 12, 2 छक 12। तो हमको यहाँ से आगे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर ये बराबर जोड़ के देख लो, 9 6 15 2 17 7 बाकी 1, 6 1 7 9 14 6 20 2 22 आ गया ना। आपको पूछ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड, आपको एवरेज बोला तो एवरेज बताइए कितना आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड बाय क्या आ जाएगा 3, तो 227 बाय 3, ठीक है। अब देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कहीं गलती तो नहीं किया मैंने। 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया था, 2 किए तो यहाँ पर आ गया, 2 से हम काट दिए, 2 दूना 4, फिर 2 से यहाँ से ले लिया एलसीएम, 2 अट्ठी 16, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 नौमा 18, 2 छक 12, 2 छक 12, 9 छः 15 17 से बाकी 1, 6 1 7 दूना 14, 6 20 2 22, 270, ठीक है। तो यही आपका एवरेज आ गया, क्लियर। अब आप x प्लस वाई प्लस जेड आ ही गया तो उसका हमको बटा 3 करके हमको क्या करना था, एवरेज निकालना था। तो मेरा ये कहना था कि यहाँ जब हम इसको बना रहे थे तो यही चीज़ तो सबके साथ आता ना, तो वो हम एक के साथ करके देख लिए और उसको सबके साथ क्या कर दिए 3 बार में अप्लाई कर दिए, जिससे कि मेरा काम क्या हो गया, आसान हो गया, समझ गए ना। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जहाँ हम और भी तरीके की क्वेश्चंस देखेंगे, उसको भी कोशिश करेंगे कि बहुत आसान तरीके से बनाने का हम प्रयास करें, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये देखिए आपको क्या कह रहा है। पहले देखिए क्या बोल रहा है, द साइड ऑफ ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। मान लीजिए ये ट्रायंगल ए बी सी आप पहले बना लो, ठीक है। ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी और ये क्या हो गया सी, ठीक है, ए बी सी। तो इसका साइड कह रहा है कि ए बी एंड ए सी आर एक्सटेंडेड, ए बी को भी बढ़ा दिया गया और ए सी को भी बढ़ा दिया गया, ओके। एक्सटेंडेड टू कहाँ तक, पी एंड क्यू पे, पी पे भी और यहाँ क्यू पे भी एक्सटेंड कर दिया गया। इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी बी सी, इस एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ निकला कुछ, ठीक है, एक लाइन, और एंगल क्यू सी बी इस एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ निकला, ठीक है, आधा आधा बांटता हुआ, ठीक है, वो जाके मिला है ओ, और आपको यहाँ ए दिया हुआ है कितना बताइए 92 डिग्री। तब पूछ रहा है आपको ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ठीक है। अब देखिए कैसे बनेगा। अब आपको ये चीज़ याद रखना है कि ये जो एंगल होता है ये होता है, आपको अगर बाहर बटा है तो ये होता है 90 माइनस ए बाय 2, ठीक है। तो 90 माइनस कितना था 92 बटे 2, 2 से काटोगे तो 46, कितना हो जाएगा 44 डिग्री। आप डायरेक्ट इसको निकाल पाओगे। दूसरा चीज़, एक और चीज़ ध्यान रखना है कि अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ है आपको, ओके, ए बी सी, ठीक है, और अगर मान लो अंदर वाला इंटीरियर एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल को ये बाइसेक्ट किया, ये एंगल को ये बाइसेक्ट किया, फिर ये मान लो बी ओ, ये एंगल आपसे पूछ दिया, ये एंगल कितना होगा, ये दोनों बाइसेक्ट मिलेगा नहीं यहाँ पे, और एंगल ए हमको पता है, तो ये जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री प्लस ए बाय 2। ये दो फॉर्मूला आप हमेशा अपने दिमाग में जहन में रखना कि ये दो फार्मूलाज आपको बहुत जगह काम आएंगे, जहाँ कि आपको डायरेक्ट क्या कर पाएंगे, आप आंसर निकाल पाएंगे। समझ में आया ना आपको, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है, कि आप जैसे कि बहुत जगह आता है सरकम सेंटर का क्या होता है, अगर ट्रायंगल का सरकम सेंटर है या इन रेडियस है, मीडियंस है, तो किस तरह से हम निकालते हैं, तो ये सेंट्रॉइड वगैरह रहता है। फिर जैसे मान लीजिए कि बाहर एक्स सेंटर होता है तो ये तो एक्स सेंटर का ही था। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के आपको मिलेंगे जहाँ कि आपको कुछ चीज़ें याद रखनी होंगी ताकि आपको वो चीज़ क्या हो जाए, समझ में आए। अब देखिए ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। अब देखिए आपको दिया हुआ है, ठीक है, आपको दिया हुआ x बराबर 2 माइनस पी, इधर बोला है इसका वैल्यू निकालने, एक्स क्यूब प्लस 6xp प्लस पी क्यूब। एक चीज़ तो समझ में आ रहा है, क्यूब देख के कैसे भी करके क्यूब करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। दूसरा एक और चीज़ दिख रहा है
कि x और p दोनों मल्टीप्लाइम होना चाहिए। तो ये कब होगा मल्टीप्लाइम? एक बात बताइए, अगर इसी को हम स्क्वायर करते तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 माइनस प्लस पी स्क्वायर प्लस एक बात में कर 2 दूना 4p हो जाएगा। तो कहीं से भी p और x कॉम्बिनेशन बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, p और x को एक साइड लेके जाना पड़ेगा, तभी जाके हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, तब जाके इसको हम किसी तरह से सेट कर पाएंगे। अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखे हैं तो आपको वो चीज़ मिला होगा कि किस तरह से हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। अब देखिए इधर आ जाएगा, माइनस पी इधर आया, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस पी बराबर 2। ठीक है, हमें चाहिए क्यूब, क्या चाहिए हमको, क्यूब। तो मैं क्या कर दूं, दोनों की तरफ से क्यूब कर दिया। ठीक है, अब देखो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, तो 3 इंटू एक्स इंटू पी हो गया। अंदर में होता है ए प्लस बी एक्स प्लस पी बराबर 2 दूना 4 दूना 8। हमको चाहिए क्या, एक्स क्यूब प्लस पी क्यूब प्लस 6xp। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस पी क्यूब तो आ गया, 6xp कहाँ आया, नहीं आया ना। लेकिन आपको ध्यान अगर दिए हैं तो आप बताओ, एक्स प्लस पी बराबर आपको क्या आया था, 2। क्या आया था, 2। तो इसकी जगह हम क्या 2 पुट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो देखिए एक्स क्यूब प्लस पी क्यूब प्लस 3xp इंटू 2 बराबर 8। जब इसको फिर सॉल्व करेंगे, एक्स क्यूब प्लस पी क्यूब 3 दूना 6xp बराबर क्या हो जाएगा, 8। तो आपको इसी का पूछा था ना आंसर, तो ये हो जाएगा आपका 8। क्या हो जाएगा, 8। इवन यहाँ ये भी कह सकता, जैसे देखो एक्स क्यूब प्लस 6xp प्लस पी क्यूब प्लस 2 भी पूछ सकता था। जब 2 कहता तो इधर 2 जोड़ देते, इधर भी 2 जोड़ देते, तो इधर भी 10 हो जाता और ये आंसर आपका 10 हो जाता। -2 कहता तो इधर -2 रहता तो उधर भी -2 कर देते। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसको कि आपको क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, और बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही आसान तरीका है। और इसी तरह से हम क्या करेंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हम डिस्कस करके बताएंगे जिसको कि हम कैसे करके बेस्ट मेथड से हम उसको सॉल्व कर सकें। तो आज इतना ही हम करेंगे आज अपनी क्लास में, फिर हम कल मिलेंगे और अच्छे एनर्जी के साथ, बहुत अच्छी चीज़ों के साथ। और हाँ, दूसरा चीज़ मुझे ये कहना है कि जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, आप उसका अप्रोच देखिए और वो अप्रोच आप भी अपनाने की कोशिश कीजिए, ताकि चीज़ें क्या हो जाए, आसान आ जाए। फिर क्या होगा कि आप धीरे धीरे जैसे जैसे करोगे तो आपका मेथड भी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, इन्हेंस होगा, इम्प्रूव होगा। और अगर आपको कुछ वीडियोस में अगर प्रॉब्लम आती है, अगर कोई क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और दूसरा क्या है, अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप ज़रूर मुझे मेंशन कीजिए। जब भी आप मेंशन करेंगे मुझे उन टॉपिक्स के बारे में, तो मैं उस पर कोई ना कोई एक बार समय निकाल के वीडियो बना के आपको हम पढ़ा दूंगा। ठीक है, और अगर और कुछ भी पढ़ना है तो अरिथमेटिक, अभी मैं आपको SBI क्लर्क प्रीलिम्स के लिए क्रैश कोर्स चलाया है, जिसमें कि मैं आपको वहाँ भी अरिथमेटिक पढ़ा रहा हूँ। तो आप वहाँ से भी मेरे को फॉलो करके वहाँ से अच्छे अच्छे तरीके से क्वेश्चंस बनाना सीख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।